और सत्य प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, देखिए 2 आरोपी की पहचान हो चुकी है, क्या तीसरे के बारे में अब तक कुछ पता चल पाया है? और दूसरा सवाल ये कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी बाबा सिद्दीकी के साथ किसी की, या फिर इसके पीछे की कोई और वजह, यानी कि राजनीतिक रंजिश भी मानी जाए? प्रथम दृष्टया में आखिर क्या सवाल सामने आ रहे हैं, क्या कोई बता पा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है और इसमें 2 आरोपी हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। बीती रात लगातार जो आरोपी को अरेस्ट किया गया उससे पूछताछ किया जा रहा है। तीसरे आरोपी के बारे में पता करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिस जगह पर फायरिंग किया गया बाबा सिद्दीकी पे, इसी जगह पर फायरिंग किया गया। लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम देर रात तक जो आरोपियों को अरेस्ट किया उनसे पूछताछ कर रही है। तीसरे आरोपी को पता करने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि तीसरा आरोपी कहां है। लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार तीसरे आरोपी को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कहीं कहीं वो पकड़ से दूर है। अलग अलग एंगल से जांच कर रही, चाहे पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है, पुरानी रंजिश को देखा जा रहा है, या पुराने विवाद जो है, सारे एंगल से मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही इस मामले को लेकर। लेकिन कहीं कहीं अभी तक जो तीसरा आरोपी है और किस वजह से हत्या हुई, अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस कहना है कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो तीसरा आरोपी है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कर ले, और जो 2 आरोपी है, दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम, और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस वजह से और किसके कहने से उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, और इस मामले को लेकर क्या नया सामने आ सकता है। फिलहाल आज दोपहर तक जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया है उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लेगी क्राइम ब्रांच की टीम। जी अच्छा प्रकाश, आप क्योंकि लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और आपने बताया कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आपने बताया कि राजनीतिक एंगल से भी जांच हो रही है, लेकिन मुंबई मायानगरी भी है, क्या बॉलीवुड के एंगल से भी कोई जांच पड़ताल हो रही है? कोई इससे रिलेटेड तो बात निकल कर नहीं सामने है। दूसरा सवाल ये भी है, क्या घर वाले ये कह रहे हैं कि किसी पर शक था? कुछ परिवार वालों की तरफ से कुछ कहा गया है इसको लेकर अभी तक? देखिए, मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। लगातार जो उनके बेटे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनसे बातचीत कर रही है कि क्या पहले कुछ धमकी आई थी या और पुराने मामले रंजिश हो सकता है। सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ठीक है, आपके पास वापस लौटेगी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। लगातार देखिए, अब जांच का दायरा जो है आगे बढ़ चुका है। क्राइम ब्रांच से जुड़ी खबर सामने आ रही है कि एक आरोपी जो बताया जा रहा है कि वो विष्णुई गैंग से जुड़ा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये सामने आ रही है कि अब देखिए तार जो है वो किस तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि विष्णुई गैंग से इसके तार जो है वो जुड़े हुए हो सकते हैं। और देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच तो हो रही है, लेकिन बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और एक बार फिर से माफिया और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसी कई बातें निकलकर सामने आ रही है। मुंबई की गलियों में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सरकार पर तो सवाल खड़े हो ही रहे, लेकिन इस बात की भी सुगबुगाहट अब शुरू हो गई है कि क्या यह हत्या किसी को डराने के लिए की गई है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रंजिश है। सवाल तो कई है जिनके जवाब तलाश किए जा रहे हैं। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। दशहरे के दिन गोलियों की गूंज, बाबा सिद्दीकी की 20 सड़क पर गोली मारकर हत्या। हत्या पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल। हत्या को लेकर उठ रहे अब कई सवाल। बांद्रा के निर्मल नगर की सुनसान सड़क, रात के करीब 9:15 बजे कुछ देर तक यहां पटाखों की गूंज सुनाई दी, लेकिन थोड़ी देर बाद यहां पिस्टल से कई राउंड गोलियां चलने की आवाजें आईं। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सड़क पर पटाखे छुड़ा रहे वो एनसीपी गुट के विधायक बाबा सिद्दीकी थे और ये ताबड़तोड़ गोलियां उन्हीं पर चलाई गई। मशहूर नेता
बाबा सिद्दीकी एनसीपी नेता जो हैं बाबा सिद्दीकी, उनके ऊपर करीब 9:30 बजे 3 अज्ञात लोगों ने जो है वो गोली चला दी। इसी जगह पे, ये जो जगह है ये क्राइम स्पॉट है, यहाँ पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी थी और यहाँ पर ही बाबा सिद्दीकी मौजूद थे। करीब 9:30 बजे के आसपास जो है 3 अज्ञात लोगों ने जो है वो फायरिंग कर दी उनके ऊपर और बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद जो है वो लीलावती अस्पताल में जो है वो लेके जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। पूरी मुंबई में ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र समेत देश भर में चर्चा शुरू हो गई। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद खबर आई कि बाबा सिद्दीकी को डॉक्टर बचाने में नाकामयाब रहे। जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। खबर मिलते ही नेताओं और अभिनेताओं की भीड़ अस्पताल पहुंचने लगी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अभिनेता संजय दत्त समेत कई बड़ी हस्तियां अस्पताल पहुंची। कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे, वो एनसीपी अजीत पवार जो गुट है उसके नेता थे और बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे। बाबा सिद्दीकी और मैं 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने सुनील दत्त साहब के साथ काम किया। उनके कई इलेक्शन में हमने साथ में भागदौड़ किया है। दोनों विधायक रह चुके हैं और ये दुखद जो घटना घटी है उसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन मुंबई में हुई इस हत्या के बाद सियासत में सवालों की बौछार शुरू हो गई। कानून व्यवस्था को लेकर भी अब सवालों के घेरे में शिंदे सरकार आने लगी। विपक्ष ने एक निष्पक्ष जांच की मांग की। क्या हो रहा है बांद्रा में? पहले सलमान खान के ऊपर गोली चली उस दिन बांद्रा में, आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया बांद्रा में, कल वारिस पठान का भी नंबर लग सकता है, मैं भी बांद्रा में हूँ। तो ये पुलिस क्या कर रही है, सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही? महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीज़न भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी।